जहांगीर तरीन के खिलाफ 3 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा कट गया। चीनी स्कैंडल में एहतसाब का शिकंजा सख्त। FIA ने जहांगीर तरीन और फैमिली मेंबर्स के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात दर्ज करा दिए। मतन के मुताबिक जहांगीर तरीन ने पल्प कंपनी में अरबों रुपए के गैर कानूनी शेयर्स मुंतकिल किए। मुकदमे में साबिक सेक्रेटरी ज़राअत राना नसीम भी शामिल। FIA ने कहा जहांगीर तरीन और अली तरीन को 6 बार तलब किया, दोनों एक बार भी पेश नहीं हुए। तहकीकात मुकम्मल करके ही तरीन खानदान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। हमने अपना देखा न पराया, बिला तफरीक एहतसाब किया। पहली हुकूमत है जो माफिया के सामने खड़ी हुई है। जो भी आवाम के मफाद को नुकसान पहुँचाएगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं आवाम के लिए माफिया के सामने खड़ा हूँ। माजी की हुकूमतों की करप्शन महंगाई की वजह है। सट्टेबाज, कब्ज़ा और शुगर माफिया ने गरीब आवाम की जेबों पे डाका डाला। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। आलमी सरमायाकारों ने यूरो बॉन्ड्स में एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तानी मईशत के अच्छे दिन आने वाले हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखी जाएगी। रमज़ान में हर चीज़ की निगरानी करूँगा। जहांगीर तरीन ने FIA के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं तमाम फंड कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजे गए। रकूम की मुंतकली की दस्तावेजात मौजूद हैं। हर किस्म का तमाम टैक्स रिकॉर्ड भी जाहिर कर दिया। मेरे और मेरे खानदान के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। हमने मुकम्मल ईमानदारी से बिजनेस किया जो कि खसारे में चला गया। नए वजीर खजाना का आते ही बड़ा ऐलान। हुकूमत का भारत से चीनी दरामद करने का फैसला। वफाकी वजीर खजाना हम्माद अजहर कहते हैं भारत से 5 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। जून के आखिर तक कपास की दरामद को भी खोला जाएगा। ECC ने गंदम की कीमत 1800 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। पाकिस्तान IMF से $500 मिलियन वसूल कर चुका। IMF से राब्ते में है। आज पाकिस्तानी करेंसी अपने जोर पर खड़ी है। हमारी हुकूमत ने तारीखी खसारे को सरपलस किया। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी गिरवी रखने का तासुर दुरुस्त नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए सख्त फैसले करना पड़े। भारत की हुकूमत जिसके बारे में कल तक हमें ताने मिलते थे, इमरान खान साहब कौमी असेंबली में खड़े होकर लेक्चर दिया करते थे कि ये वजीर आजम मोदी हिटलर है, कि अब यकायक भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी हैं। हवाओं ने रुख बदल लिया है। क्या भारत ने कोई ऐसा कंसेशन दिया है जिसके एवज एकदम हुकूमत पाकिस्तान जो है अब बिछी जा रही है? आप तो हमें लेक्चर देते थे कि मोदी हिटलर है, अब हवाओं का रुख ही बदल गया। हुकूमत ने कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी का $1 अरब के एवज सौदा कर लिया। एक दोस्त मुल्क के जरिए सफारतकारी की गई। कश्मीर को पसे पुश डाल दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान बताएं अब क्या भारत ने 5 अगस्त का इक़दाम वापस ले लिया? जनूबी एशिया का हर मुल्क पाकिस्तान से तेज़ तरक्की कर रहा है। यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया गया। आज ईरान और चीन का सी पैक चल पड़ा। पाकिस्तान में सी पैक दुश्मन हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर बहुत शदीद है, अवाम को एहतियात करनी होगी। कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल करें। मास्क के इस्तेमाल के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाई जाएगी। वैक्सीन की फराहमी के अमल में शफाफियत लाना होगी। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास। महकमे सेहत के हुकाम की कोरोना केसेस पर ब्रीफिंग। इजलास में वजीर आला सिंध की 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला ने कहा स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन कोई चीज़ नहीं, मुकम्मल लॉकडाउन ही लगाया जाता है। वायरस की नई किस्म, नई पाबंदियां। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदियों का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स को सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स में रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। समाजी, सकाफती, मौसीकी और खेल समेत तमाम तकरीबात पर पाबंदी लग गई। पाबंदियों का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा जो 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। मरियम नवाज की तबीयत नासाज। शरीफ खानदान के ज़ाती मालिज डॉक्टर अदनान की एक बार फिर एंट्री। मरियम के इलाज के लिए लंदन से लाहौर पहुंच गए। शहबाज गिल का तंज। ट्विटर पैगाम में कहा मरियम सफदर साइलेंट मोड में हैं।
तबीयत की खराबी का जवाब बताकर नई सिफारतकारी की कोशिश उरूज पर है। इलाज के लिए लंदन जाने दिया जाए, लेकिन जवाब एक ही है कि NRO नहीं मिलेगा। फिरदौस आशिक खान बोली, डॉक्टर अदनान के पास ऐसी गीदड़ सिंगी है जो बीमार को सेहतमंद और सेहतमंद को बीमार बना देती है। चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरसती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मैं इलाज करवाने बाहर जाने लगी हूँ। मरियम नवाज का वुज़रा के तंज़िया तीरों का जवाब। ट्वीट किया, आपकी उम्मीदों पर पानी फेंकने के लिए बता दूं कि मरियम का आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं, यहाँ ही बैठकर आपका इलाज जारी रखा जाएगा। पीडीएम से पीपल्स पार्टी को माइनस करने की तैयारी। नून लीग और जेयूआई का गिलानी को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार। शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने कहा, पीडीएम में शामिल तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूस हैं। पीपल्स पार्टी ने बाप से हिमायत मांगकर हैरान कर दिया। राना सनाउल्लाह बोले, गिलानी 31 वोट लेकर आए, हम मिलकर चेयरमैन सेनेट को तब्दील करते हैं। मुल्क वेंटिलेटर पर चल रहा है। आप हमें नहीं मानते, हम भी नहीं मानेंगे। पीपल्स पार्टी का सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर नून लीग और जेयूआई को जवाब। नवीद कमर कहते हैं, हमारे अपोजिशन लीडर को न तस्लीम किया तो हम भी कौमी असम्बली में ऐसा ही करेंगे। अपोजिशन के तमाम अहम फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुकम्मल इत्तफाक़ राय से होने चाहिए। अगर नून लीग और जेयूआई ने तमाम फैसले खुद करने हैं तो अपोजिशन इत्तेहाद का कोई फ़ायदा नहीं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर की अपनी ही पार्टी पॉलिसी पर तनकीद। बोले, बाप से वोट नहीं लेना चाहिए था। हम आपसी लड़ाई में एक इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ व तक़वियत देते नजर आए। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया। कीमत में ₹1.55 फी लीटर कमी। डीजल ₹3 लीटर सस्ता हो गया। LPG भी ₹15 किलो सस्ती हो गई। नई कीमत ₹145.64 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर के रेट भी नीचे आ गए। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खजाने की चाबियां संभालने के लिए एक और मुआशी जादूगर तलब करने की बाज़गश्त। हम्माद अजहर के पास इजाफी चार्ज। शौकत तरीन को मुशीर खजाना लगाए जाने का इम्कान। शौकत तरीन पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना रह चुके। 2008 के मुआशी बहरान में शौकत तरीन ने ही IMF से डील कराई। बंदे तब्दील करना मसले का हल नहीं, वज़ीर आज़म तब्दील करने का सोचें। नून लीग का मशवरा। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, पहले भी सब डिलीवर करने में नाकाम रहे, नया आने वाला भी नाकाम होगा। पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सईद गनी ने कहा, बेहतर है शौकत तरीन इस हुकूमत को ज्वाइन न करें। जहां असद उमर हफीज़ शेख तक नहीं टिक सके, शौकत तरीन कैसे काम करेंगे। ये हुकूमत लोगों को लगाती है, तारीफ़ें करती है और फिर निकाल देती है। हमें किसी शख्स की तैनाती पर एतराज़ नहीं, सिर्फ हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ है। कोरोना वायरस ने मजीद दर्जनों बच्चों को जकड़ लिया। सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत में 24 घंटों में 120 केसेस सामने आ गए। पेशावर में 43 बच्चों में वायरस की तशखीस। सवाबी के 25% बच्चों में कोरोना वायरस की तशखीस। स्कूलों के बच्चों में कोरोना एंटीबॉडीज पाए गए। मुल्क में मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4757 नए मरीज सामने आ गए। चीनी वैक्सीन की कल मजीद 5 लाख खुराकें पहुंच जाएंगी। मुआवरे खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, वैक्सीन लगाने के अमल को तेज कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को 1 हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ ड्राफ्ट की अपील निपटा दी। 10 लाख कोरोना वैक्सीन दरामद करने के केस की समाअत के दौरान अदालत ने ड्राफ्ट के वकील से इस्तफसार किया, अगर कीमत मुकर्रर नहीं की तो फिर वैक्सीन दरामद कैसे हो गई। बताएं, हुकूमत ने वैक्सीन की कीमत क्यों मुकर्रर नहीं की। दुनिया में वैक्सीन लग रही है, आप कहाँ रह रहे हैं। ना कीमत मुकर्रर कर रहे हैं, ना वैक्सीन आने दे रहे हैं। हुकूमत का माह रमज़ान में मसाजिद खुली रखने का फैसला। मामूल के मुताबिक नमाज तरावी होगी। SOPs का ख्याल रखना होगा। उलमा किरदार अदा करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, वैक्सीन न लगवाने पर मजबूर करने वाले जाहिल हैं।
हम फतवा दे चुके हैं कि हर शहरी वैक्सीन लगवाए। दस का इलेक्शन की 20 प्रिजाइडिंग अफसर कैसे गायब हुए? सुप्रीम कोर्ट में अफसरान के लोकेशन से मुतालिक रिकॉर्ड जमा करा दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने पर पीटीए से लोकेशन जियो फेंसिंग रिकॉर्ड तलब किया गया। 10 प्रिजाइडिंग अफसरान की लोकेशन एक मशकूक जगह पर ट्रेस हुई। प्रिजाइडिंग अफसरान ने आरओ के ऑफिस पहुंचने के लिए मुतबादिल लंबा रूट इख्तियार किया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में कुत्तों के काटने के केस पर समाअत। अदालत ने फरियाल तालपुर की असेंबली रुकनियत बहाल कर दी। जस्टिस आफताब अहमद ने रिमार्क्स दिए, मुझे तनख्वाह बंद करने और रॉकेट लॉन्चर से कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। रोजाना वुज़रा के घरों से गुजर होता है, कत्ल होने से नहीं डरता। जमीनी हकायक को देखकर फैसले करने पड़ते हैं। सिंध हुकूमत के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, MPAs का काम नहीं कि वो कुत्ता मार मुहिम की निगरानी करें। निसाब की तब्दीली से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने वजारत तालीम नेशनल सर्विसेज की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हुक्काम की सरजनिश, पाकिस्तान बने 73 साल हो गए, हम अब तक निसाब का मामला हल नहीं कर सके। एक निसाब बनाना वजारत तालीम के बस की बात नहीं। 1960 के निसाब में बेहतरीन मजहबी हम आहंगी थी, वही निकाल कर नौजवानों को पढ़ा दें, पूरी नौजवान नस्ल को तबाह ना करें। चीफ जस्टिस बरहम। रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी तालीम से मामले पर कुछ होता है तो ठीक, वरना फारिग कर दें। अदालत ने आइंदा समात पर सेक्रेटरी तालीम को तलब कर लिया। अफगानिस्तान में अमन के क़याम से सबसे ज्यादा फायदा करीबी हमसाया ममालिक को होगा। शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान ने बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है।